गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आज के दिन में हम आपकी सहायता और मदद मांगते हैं। पूरे दिन में प्रभु हमारी अगुवाई करो और पिता, इस वचन को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर, इस वचन से हमें प्रोत्साहित करो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है उम्मीद से बढ़कर। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कई बार उनकी उम्मीद से बढ़ के काम करता है। और परमेश्वर के वचन में कई जगह ऐसी बातें लिखी हैं, मिलती हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने उनकी उम्मीद से बढ़ के काम किया। और उन्हीं सब में से आज एक हिस्सा हम देखेंगे, वो है यूहन्ना का 21 अध्याय। और इस अध्याय के विषय में हम सब जानते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने, कि यीशु का जब क्रूसीकरण हो जाता है, उसके बाद चेलों में निराशा आ जाती है, डर आ जाता है और उन्हें अपने जीवन के विषय में भी चिंता होने लगती है। तो पतरस जो है, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। और उसके इस बात को सुन करके कई चेले हाँ बोल देते हैं और उसके साथ वो भी जाते हैं मछली पकड़ने। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो रात भर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें मछलियाँ मिलें, परंतु यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने उम्मीद लगाई थी, उन्होंने आशा लगाई थी कि जाएंगे वापस से, वही काम शुरू करेंगे और उन्हें फिर से पहले से ज़्यादा या पहले से बेहतर उन्हें आमदनी होगी, इनकम होगा और वो आगे से अपना जीवन अच्छे से बिता पाएंगे। परंतु यहाँ पर ये मिलता है कि उन्होंने कोशिश तो की, मेहनत तो की, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। परंतु सुबह होते ही, वचन लिखा है, वचन 4 पढ़ते हैं, सुबह होते ही यीशु मसीह वहाँ पर आ जाते हैं। चलिए वचन देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। वचन 5, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। ठीक है, यीशु ने कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने एक निर्देश देते हैं कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, क्योंकि यीशु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने बोला, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तो उन्होंने उपाय भी बताया कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और आगे वचन कहता है, अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों के बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। जब यीशु ने कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, उन्होंने जाल को डाला और इतनी ज़्यादा मछलियाँ आई कि वो उसे खींच नहीं सके, नाव को खींच नहीं पाए। उन्होंने और लोगों को भी आवाज़ दी, उन्होंने आके मदद की, तब वो नाव को, जाल को खींच पाए। और जब उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि उनके उम्मीद से बहुत ज़्यादा, उम्मीद से बढ़कर उनके जाल में मछलियाँ आई। देखिए, यहाँ पर दो प्रकार की उम्मीद। एक, उन्होंने खुद से उम्मीद की कि वो खुद से मेहनत करेंगे, खुद से वापस से वही कार्य शुरू करेंगे, और उन्होंने किया भी। पर उनकी उस उम्मीद में उन्हें कुछ नहीं मिला, उनकी उस मेहनत में उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये कोशिश उन्होंने मसीह के बगैर की थी, यीशु से अलग हो, उसके साथ नहीं की, यीशु के साथ नहीं की, यीशु से अलग हो, उसकी इच्छा के विपरीत की, क्योंकि मसीह की ये इच्छा नहीं थी। पर जब यीशु ने कहा कि तुम नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने डाला, तब उनकी उम्मीद से बढ़ के उनके
नाव में मछलियाँ मिली, उम्मीद से बढ़ के, उम्मीद से बढ़ के। ये कैसे हुआ? यहाँ समझने के बाद मसीह के साथ, मसीह की इच्छा अनुसार जब हम आप काम करते हैं तो हमारे लिए आशीष लेकर, परंतु जब अपनी समझ के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं एक विश्वासी होने के नाते, तो वहाँ पर फिर आशीष नहीं मिलती। कई बार हो सकता है कुछ चीज़ें हासिल कर ली जाए, परंतु वहाँ पर संतुष्टि और आनंद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आप बड़े संघर्ष से और बड़ी मेहनत से उस चीज़ को करोगे, और आपकी उम्मीद जितना आप करोगे शायद उतना मिलेगी। यहाँ पर वही है, ये लोगों को तो कुछ मिला नहीं जब उन्होंने खुद से किया, पर जब उन्होंने मसीह के साथ किया तब उन्हें आशीष मिला। जब तक वो अपनी ताकत से, अपनी समझ से कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी नीति वचन में कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा रखने का मतलब यही है कि हम मसीह की समझ और मसीह की इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा के, उसके वचन के अनुसार जब हम जाते हैं तो वो हमें बढ़ाता है। देखिए, चेलों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, यीशु को उन्हें कुछ कड़े शब्द बोलने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, पर उसके बावजूद भी उसने उनकी मदद की और उन्हें वो रास्ता दिखाया, उन्हें वो बताया, वो जाहिर किया कि तुम मेरे साथ ही सब कुछ कर। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कई बार विश्वासी होने के नाते हम भी अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं, तो उससे अलग होकर के काफ़ी कुछ कोशिश करें प्राप्त करने की। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मसीह के साथ ही हमारे जीवन में आ सकते हैं, वो हमारी उम्मीद से बढ़ के करते हैं। तो आज के इस वचन में प्रभु आपको आशीष दे और आपकी उम्मीद से बढ़ के आपके जीवन में काम। आमीन।